नमस्कार, मैं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गजब इंडिया, जहां पर आज मैं बात करूंगा भारत में कोरोना के मामलों पर और भारत में जो रोजगार का एक बड़ा संकट खड़ा हुआ है कोरोना की वजह से, उस पर मैं बात करूंगा। 2-3 डेटा का भी मैं जिक्र करूंगा, लेकिन शुरुआत हम जो एम्स है, जो दिल्ली में स्थित है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान जो संस्थान है, वहां के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने जो कहा है वो बहुत अहम बात है। उनकी बात में दोहराना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि भारत में कोरोना के मामलों का पीक आना यानी कि चरम पर आना अभी बाकी है। उनका अनुमान है कि जून जुलाई में भारत में कोरोना के मामलों का पीक आ सकता है। दरअसल अगर डेटा की हम बात करें तो भारत में अब तक करीब 13.5 लाख के आसपास कोरोना टेस्ट हुए हैं, जिनमें से करीब 53-54 हजार पॉजिटिव केस आ चुके हैं। यानी कुल जो टेस्ट हुए हैं उनमें से अगर आप कुल पॉजिटिव मामलों का प्रतिशत निकालें तो करीब 3.9% होता है। तो ये एक बहुत भयावह आंकड़ा है। और अभी मैं कुछ डेटा फिगर आउट कर रहा था तो उससे यह भी अनुमान निकलता है कि अगर इसी तरह यह जारी रहा और भारत के आखिरी आदमी तक का अगर टेस्ट किया जाए, पूरे भारत का अगर टेस्ट हो कोरोना टेस्ट, और दर 3.9% ही हो, तो ये 4 करोड़ से भी ज्यादा मामले हो सकते हैं। तो उस पर एक नजर दौड़ाते हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा टेस्ट करने के मामले में भारत शुरुआत के 10 देशों में शामिल हो गया है, लेकिन अगर आबादी के हिसाब से औसत निकालें तो हम पाकिस्तान से भी पीछे हैं। भारत में प्रति 10 लाख की आबादी पर 984 टेस्ट हो रहे हैं, जबकि पाकिस्तान में 1108 टेस्ट हुए हैं। विकसित देशों के मुकाबले भारत कहीं नहीं है। अमेरिका में प्रति 10 लाख की आबादी पर 24,186 टेस्ट, स्पेन में 41,332 टेस्ट, इटली में 38,221 टेस्ट, रूस में 32,913 टेस्ट, फ्रांस में 16,856 टेस्ट, जर्मनी में 32,891 टेस्ट, कनाडा में 25,795 टेस्ट हुए हैं। कुछ और ऐसे छोटे देश हैं जो टेस्ट के मामले में हमसे आगे हैं। हालांकि मुझे इस बात पर भी संदेह है कि भारत को इसमें शुरुआती सफलता मिली भी थी, क्योंकि बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर आप टेस्ट कम करेंगे तो पॉजिटिव केस भी कम आएंगे, जब आप टेस्ट की संख्या बढ़ाएंगे तो पॉजिटिव केस भी ज़्यादा आएंगे। शुरुआत में भारत के पास टेस्टिंग किट नहीं थे, शुरुआत में बहुत कम टेस्टिंग हो रही थी, इसलिए बहुत कम मामले सामने आ रहे थे। अब वो मामले जब टेस्टिंग ज़्यादा हो रही है तो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और अगर अमेरिका या दूसरे विकसित देशों की बात करें तो उनके मुकाबले तो हम कहीं खड़े ही नहीं होते हैं। तक सिर्फ 13,57,413 टेस्ट हुए हैं। इनमें से 53,045 लोग संक्रमित हैं, यानी कि जितने लोगों की जांच हुई उनमें से 3.9% लोग संक्रमित निकले। यानी कि भारत की कुल आबादी का कोरोना टेस्ट हो और कुल टेस्ट में पॉजिटिव टेस्ट की दर 3.9% ही हो, तो भारत में जब आखिरी नागरिक का कोरोना टेस्ट खत्म होगा तब तक कुल मामले बढ़कर 4,68,00,000 हो जाएंगे। एक और अहम बात है कि जो मैंने आपको डेटा बताया 4,68,00,000 तक का, वो 120 करोड़ की आबादी को मानकर निकाला गया है। और जो संक्रमित लोगों की जो दर है जो कुल टेस्टिंग में से, वो 3.9% मानकर ही निकाली गई है। हालांकि मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि भारत में अब भी जो टेस्टिंग हो रही है वो सिर्फ संक्रमित जो है, जिनके में पहले से लक्षण दिख रहे हैं, सिर्फ उनकी ही हो रही है। और अब बात करते हैं रोजगार की। पिछले दिनों एक संस्था है जिसका नाम है सेंटर फॉर द मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। इस संस्था ने एक रिसर्च किया और इसके मुताबिक भारत में जो बेरोजगारी की दर है वो अप्रैल के महीने में बढ़कर 23.5% तक हो गई है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक अप्रैल महीने में छोटे उद्योग धंधों में काम करने वाले 9.1 करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं। सामान्यतः ये मजदूर वर्ग है। वहीं 1.8 करोड़ व्यवसायी और 1.7 करोड़ मंथली सैलरी पाने वाले लोग बेरोजगार हुए हैं। हालांकि 58 लाख लोगों को कृषि के क्षेत्र में काम मिला है। हालांकि अहम बात एक ये भी है कि जिन लोगों को कृषि के क्षेत्र में काम मिला है, वो आपको पता ही होगा कि अप्रैल के महीने में पूरे उत्तर भारत में गेहूं की कटाई होती है। आम भाषा में उसको दौरी भी बोलते हैं, भूसा निकलता है, गेहूं अलग किया जाता है। तो इसलिए लोगों को, जो 58 लाख लोग हैं जिनको काम मिला है, बाकी अगर आप सेक्टर्स देखें, जो छोटे मोटे जो उद्योग धंधों में जो मजदूर काम करते हैं, वहाँ 9 करोड़ से ज़्यादा लोग बेरोजगार हुए हैं। जो व्यवसायी हैं वो करीब 1,80,00,000 लोग बेरोजगार हुए हैं। इसके अलावा जो महीने में जो लोग सैलरी पाते हैं वो 1,70,00,000 लोग बेरोजगार हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। 2 महत्वपूर्ण बात मैंने आज आपको बताई कि अगर इसी दर से ये बढ़ता रहा तो भारत में कुल केस 4 करोड़ से भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। ये सिर्फ एक अनुमान है। और जो इस संस्था ने जो सर्वे किया है, जो रिसर्च किया है, उसके मुताबिक भारत में अप्रैल में बेरोजगारी की दर 23% से भी ऊपर बढ़ गई है। ये अब तक का ऑल टाइम हाई है। तो ये पूरी जानकारी थी। आप इस पर क्या सोचते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। किसी दूसरे मुद्दे पे जानना है तो नीचे लिखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि लोग सजग हों,
चिंतित हों और अपनी नौकरी बचाने के लिए या काम करने के लिए जो कर पाए वो करें, और कोरोना से बचने के लिए जो भी कर पाए वो हमें इस समय करना चाहिए।